गुड मॉर्निंग। जैसा कि पता है मेरा नाम दिनेश श्रीवास्तव है आप सबको। और अपन क्या पढ़ रहे थे, साइंस का चैप्टर्स पढ़ रहे थे। फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। उसके मैंने आपको पूरे टॉपिक्स थे वो पूरे टॉपिक्स कंप्लीट करवा दिए। अब क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं आगे करवा दूँ। अब जो अपना अगला चैप्टर लेते हैं वो अगला चैप्टर से अपना कोशिका। कौन सा चैप्टर है? सेल या कोशिका के कार्य एवं संरचना। अपना टॉपिक है आपकी बुक्स में हुआ जो भी 6 से 7 8 चैप्टर्स पर है कोशिका। उसको अपने बारे में पढ़ना है कि कोशिका क्या होती है, कोशिकाओं के क्या प्रकार हैं, कोशिकाओं के किसने खोज की थी, कोशिकाएं किस प्रकार की बनी है, कोशिकाएं किस पदार्थ से मिलकर बनी हुई, ये हमारे शरीर में इन कोशिकाओं का क्या काम है, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कोशिकाएं क्या होती हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? देखें, पहले हम इस शब्द को मतलब निकालें कि सेल किसे कहते हैं या कोशिका क्या होती है। जैसे कि आप अपना शरीर देख रहे हैं या इतने शरीर बनाए किसी चीज से मिलकर तो बना होगा सजीवों का। आप सब लोग क्या है, सजीव हैं। तो सजीवों का जो शरीर मिलकर बना हो कुछ चीजों से मिलकर बना होता है और उन सबसे छोटी मौलिक इकाई को क्या बोलते हैं अपन? कोशिका कहते हैं। जैसे कि आपका मकान है, सपोज करो मकान में आपको दीवार है, दीवार की छत भी पर लगा है, तो जिस चीज मिलके बना क्या है, किस चीज से मिलके बना है? तो सबसे आप कहेंगे कि ईंटों से मिलके बना है, तो ईंट है ना सबसे छोटी इकाई। तो ऐसे ही हमें शरीर में सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। तो कोशिका का मतलब अभी अपन इसकी डिस्कवरी पढ़ेंगे, कहाँ से कोशिका का जन्म हुआ है या किस वैज्ञानिक के द्वारा इस कोशिका का सर्वप्रथम हमें पढ़ने की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से सब्जेक्ट के रूप में बनाया, कब सबसे पहले किसने इसकी डिस्कवरी दी या खोज की, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले अपन देख रहे हैं कि कोशिका होती क्या है कि जीव की जो सजीव होते हैं उन सजीवों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। क्या बात निकल के आई? किसी सजीवों की संरचनात्मक क्रियात्मक मौलिक इकाई को क्या कहते हैं? अपन कोशिका कहते हैं। यहां तक बात समझ। अब इसकी थोड़ी कहानी देख लेते हैं कि कोशिका की खोज जो आज अपन देख रहे हैं, इस टाइप की कोशिका कहां से उत्पन्न हुई, किसने सबसे पहले इसकी खोज की? तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक निकल के सामने आता है 1665 ईस्वी में। किसने में? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक। क्या निकल के सामने आता है अपना बच्चों? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक की अब कहानी अपन देखते हैं कि इसकी कोशिका की खोज किस प्रकार की होगी। ठीक है, मैंने बताया आपको सर्वप्रथम कोशिका की खोज करने वाला वैज्ञानिक जो था वो कौन सा था? रॉबर्ट हुक था। रॉबर्ट हुक जो एक्चुअल वैज्ञानिक था वो एक केमिस्ट था। क्या था वो? एक केमिस्ट था। केमिस्ट का मतलब है रसायन शास्त्री, रासायनिक था या केमिस्ट्री का एक वैज्ञानिक था। तो जब अपने प्रयोग में कुछ प्रयोग कर रहा था, उस प्रयोग में करने से पहले इसको क्या है, जैसे आपने देखी केमिस्ट्री में स्टाइल की कुछ वाटर वगैरह होती हैं। पहले क्या हुआ था? कॉर्क का आविष्कार नहीं हुआ था। कॉर्क का यदि अपन शाब्दिक अर्थ का मतलब निकालें तो बच्चों कॉर्क का मतलब उस टाइम्स का मतलब अपन देखते हैं कि कॉर्क का मतलब होता है ढक्कन का। ढक्कन का मतलब समझते हैं आप? ऐसे कोई चीज होती है यह ढक्कन, इसका कुछ ढक्कन है, तो कहने का मतलब है कॉर्क। कॉर्क में खोजी तो ऐसे कुछ ऐसे बॉटल थी, उसमें क्या भरा था, इसका कुछ सॉल्यूशन वगैरह भरा था, विलियन भरा था। उस विलियन में जब पहले कॉर्क में क्या लगा, जब कॉर्क का आविष्कार नहीं हुआ होगा तो उसमें क्या लगा दिया जाता था, इस टाइप से कुछ लकड़ी की काट के उसने कॉर्क बना दिया, ढक्कन बना दिया था। जैसे जो बॉटल है उसमें क्या बना दिया इसने? कॉर्क। इसको क्या बोला हमने? कॉर्क। लकड़ी का था। अब आप जानते हैं कि लकड़ी कैसी होती है? सजीव है लकड़ी, लेकिन जब कब है सजीव? जब वो पेड़ में थी, लेकिन अब कैसी हो चुकी है? मृत। उस लकड़ी को काट के उसने यह विलियन बार बार कोई से रिएक्ट ना कर जाए किसी दूसरी चीज से, या फिर क्या कहीं बखरे ना या उसी में बना रहा है, इसलिए उसने ढक्कन बना दिया। अपन लगा दी, सेफ्टी कर दी, इसमें ये विलियन भरा है, इसमें ढक्कन कस दो। वैसे उसने क्या कर दिया, उस लकड़ी का उसमें ढक्कन लगा दिया। जब उसने कुछ समय बाद देखा तो इस जो लकड़ी में उसे छोटे छोटे जालनुमा संरचना दिखाई दी। इस टाइप से उसे कुछ जालनुमा संरचना दिखाई दी जो भूभू किसके रूप में थी? हनी, मतलब मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना उसे दिखाई दी।
तो इस छत्ते को उसने सबसे पहले क्या नाम दिया? इसको नाम दिया कोशिका। अब यदि अपन बात करें सेल, सेल का मतलब होता है अति सूक्ष्म। सेल का मतलब क्या होता है? सेल एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। इसका शब्द है लैटिन लैंग्वेज का। लैटिन भाषा का शब्द है सेल। कहानी मैंने आपको बताई कि सेल की खोज किस प्रकार से हुई थी। रॉबर्ट हुक ने की थी भाई। सबसे पहले कब की थी? 1665 में की थी। ये कौन सा वैज्ञानिक था? एक केमिस्ट था। क्या कर रहा था? अपने पास वैज्ञानिक में प्रयोग कर रहा था लैब में। तो उसमें उसने ढक्कन लगा दिया। उस ढक्कन में उसने कुछ बात देखा, इसमें कुछ सीड के कारण, अपन कह सकते हैं विलयन के कारण लकड़ी कैसी होगी, थोड़ी बहुत गली हुई होगी उस टाइम की परिस्थिति में। उस लकड़ी में इसने क्या देखा? तो कुछ हनी, मतलब उसको ये मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचनाएं दिखाई दी। उन संरचनाओं को उसने नाम क्या दिया? सेल। अब इसने सेल ही क्यों दिया? क्योंकि वो लैटिन कहां का था? यूरोप का था रॉबर्ट हुक। अब उसने इसी लैंग्वेज में देखा। ऐसा थोड़ी ना कि आप यहाँ की खोज करो तो अपने भाषा में, लैंग्वेज में, जनरल मातृभाषा में ही उसका नामकरण करोगे कि नहीं करोगे? यहाँ बच्चा पैदा हुआ, ऐसा थोड़ी ना यूरोप वासी उसका नामकरण करे। तो उसका नामकरण उसने क्या किया? उसी की लैंग्वेज में किया। उसकी लैंग्वेज कौन सी थी? लैटिन। लैटिन लैंग्वेज मतलब यूरोप में पड़ेगा तो यूरोप में रहता था तो सीधी सी बात है कहाँ लैंग्वेज चलती होगी? लैटिन। अब लैटिन भाषा में उसने क्या नाम दिया? उसका सेल। इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? अपनी इंडियन लैंग्वेज में अर्थ होता है कोशिका। यहां तक आपको कहानी जम गई होगी कि कोशिका क्या होती है। जैसे कि मैंने बताया कि सजीवों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। खोज करने वाला सबसे पहले वैज्ञानिक निकल के सामने कौन सा आया? रॉबर्ट हुक। ठीक है, क्लियर है? रॉबर्ट हुक कौन सा था? केमिस्ट था। ये भी क्लियर है। इसने नाम सेल क्यों दिया? क्योंकि उसकी लैंग्वेज का वर्ड क्या था? लैटिन। और इसका यदि अपन शाब्दिक अर्थ में हिंदी लैंग्वेज में यदि इसका वर्णन करें, कोशिका पे ना जा सकता अति सूक्ष्म। अति सूक्ष्म मतलब बहुत छोटी मौलिक इकाई का मतलब होता है कोशिका। अभी जैसे कि पहले शुरू करने से पहले मैंने बताया था कि सबसे छोटी या स्मॉल इकाई जो होती है, स्मॉल यूनिट होती है, वो क्या होती है? शरीर की कोशिका होती है। कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनते हैं। ऊतकों का विभिन्न समूह अंग बनाता है। अंग बना के अपना क्या जो शरीर दिख रहा है इस टाइप से दिखते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई आपको कि कोशिका की खोज किसने की थी? अब बात करते हैं कि कोशिका की इसने खोज तो की थी। किसने की थी? मैंने बताया कि लकड़ी या कॉर्क में की थी। यहां तक क्लियर है। लेकिन ये नहीं कहा कि सजीवों में कोशिका की खोज की थी। यहां यदि अब क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। ये बात करता है कि कोशिका की सर्वप्रथम, क्योंकि आपके में जो टॉपिक दिया है डिस्कवरी ऑफ द सेल, अच्छे से दिया उसमें कि कोशिका की खोज किस प्रकार हुई। यहां तक क्वेश्चन क्लियर है कि कोशिका की खोज करने वाला अफसर कौन सा वैज्ञानिक था? रॉबर्ट हुक था। किसने की थी? कॉर्क में। लेकिन हमने ये नहीं बोला कि कोशिका की जो खोज की थी, सजीवों में कोशिका की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन सा था। आप देखें जरा, क्वेश्चन अपना ये है कि सजीवों में कोशिका की खोज। लेकिन आपका यहाँ डाउट बन रहा होगा, मैं इस डाउट को क्लियर कर देता हूँ। देखा, पेड़ भी सजीव होते हैं, जो आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा। उनमें भी अपन जैसा क्या होता है? श्वसन होता है, पोषण होता है, अपन खाते हैं खाना। ऐसी ही सारी जो क्रियाएं सजीवों में होती हैं, वो सारी क्रियाएं क्या होती हैं? सजीव पेड़ पौधों में भी होती हैं। लेकिन बात चलती है लकड़ी की। लकड़ी है तो ये ध्यान रखना, यहाँ लकड़ी मृत है। ठीक है, जब पेड़ में थी, जब तक वो सजीव थी, जब पेड़ के साथ लगी थी, उनकी क्रियाएं सजीवों जैसी चल रही थी। यदि आपने उसको काट दिया, वो मृत हो चुकी है, वो मृत लकड़ी लगाई थी। इसलिए यहाँ क्वेश्चन, इसलिए इस विज्ञान की दृष्टि से क्वेश्चन क्लियर अलग हो जाता है कि सजीवों में सर्वप्रथम खोज, कोशिका की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन सा था? तो वो वैज्ञानिक था अपना ल्यूवेनहॉक। ठीक है बच्चों, समझ में आई? कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने कर दी थी, लेकिन किस में की थी? मृतों में की थी। मृत मतलब लकड़ी में की थी। यहां तक भी क्लियर है। अब बात करते हैं कि अपन जैसे सजीवों में जो कोशिका की खोज की थी, सबसे पहले कोशिका की खोज करने वाला वैज्ञानिक वही था। लेकिन सजीवों में, अपन लोगों में खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम, तो उसका बदल जाता है नाम, और उसका वैज्ञानिक का सामने नाम निकल के आता है अपना, और वो है ल्यूवेनहॉक। ठीक है, ये कोशिका की कुछ क्या हो गई? उसकी डिस्कवरी के बारे में हो गई, उसकी खोजों के बारे में हो गई कि कोशिका की खोज किस प्रकार से हुई थी।
देखें आप कोशिका की क्या है, अपने संरचना पढ़ना है कि कोशिका किस प्रकार की संरचना है, कोशिका का आकार क्या होता है, कोशिका की प्रकार कैसे होते हैं वो भी अपन इसमें देखेंगे। इसके बाद कोशिकाओं के जो अंदर के पार्ट्स होते हैं, बाहर से कैसी दिखती हैं कोशिकाएं और अंदर से कैसी दिखती हैं वो भी देखेंगे। तो कोशिकाओं के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा है, जी आपका अगला टॉपिक है बुक में कि कोशिका के आधार पर मतलब जीव कितने प्रकार से बांटे गए हैं। तो दो प्रकार के जीव होते हैं, एक होता है एक कोशीय जीव और दूसरा होता है बहुकोशीय जीव। सजीवों को कोशिका के आधार पर कितने भागों में बांटा है, दो भागों में। पहला होता है एक कोशीय जीव, कोशिकीय जीव। एग्जाम्पल अभी देखेंगे अपन। दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव, जैसा कि आप जो बुक में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग सजीवों का वर्गीकरण दिया, एक कोशीय जीव और बहुकोशीय जीव। डिस्कवरी का टॉपिक क्लियर होता है, फिर उसका बात आती है कि जीवों का वर्गीकरण दो भागों में किया, एक होता है एक कोशीय जीव और दूसरा होता है बहुकोशीय जीव। ठीक है सर, कोशिका का मतलब तो समझ में आ गया कि कोशिका किसी जीव की संरचनात्मक इकाई होती है। सबसे पहले कोशिका होती है, कोशिकाओं के विभिन्न समूहों को समान कार्य समान संरचना वाले, जब देखें जैसी कोशिका है, ठीक है, समान संरचना होना चाहिए, उनकी समान कार्य होना चाहिए। उन समान संरचना कार्यों के समूह को अपन क्या बोलते हैं, ऊतक मतलब टिश्यू, और इससे मिलकर अंग बनता है और अंग से मिलकर अपना शरीर बनता है। ये सबसे छोटी इकाई क्या हुई अपनी कोशिका। अब इन्हीं कोशिकाओं के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा है, एक कोशीय जीव और बहुकोशीय। जैसे कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक कोशीय जीव, मतलब ऐसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से मिलके बना हो। यहाँ आप इतनी सी डेफिनेशन याद रखना कि एक का मतलब है ऐसे जीव इनका शरीर किससे मिलके बना हो, एक कोशिका से। अभी एग्जाम्पल देंगे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक कोशीय जीव। मतलब कहने का जितनी भी रिएक्शंस होंगी वो सारी एक ही सेल्स में होंगी, चाहे वो रिप्रोडक्शन हो, उनका प्रजनन हो, श्वसन हो, पोषण हो, जो समस्त जो क्रियाएं होती हैं कोशिकाओं के अंदर, शरीर के अंदर, वो सब किसमें होती हैं, एक कोशिका के अंदर ही होती है। इसलिए हम क्या कौन से जीव होते हैं, एक कोशीय जीव होते हैं, एक कोशिका से मिलकर बने हैं। दूसरी बात आती है अपने सामने बहुकोशीय जीव। बहुकोशीय जीव का मतलब होता है जो दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने हो, या कोशिकाओं के बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हो, दो या दो से अधिक। बताइए एक कोशिका से मिलकर बन रहे थे, दो से अधिक या फिर दो से और भी अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने हो, उन जीवों को अपन बोलते हैं बहुकोशीय जीव। जैसे कि एग्जांपल यदि मैं आपको बताऊं कि एक कोशीय जीव में आता है अपना अमीबा। ठीक है, अमीबा देखा होगा आपने अपनी बुक में, इस टाइप से होता है अमीबा। अपनी बुकों में बना हुआ आप देख लेना। देखें अमीबा का ना तो कोई आकार होता है ना कोई आकृति होती है सही से। ठीक है, इस टाइप की कुछ आकृति दिखती है इसके लिए अपनी, इसे बोलते हैं अपन अमीबा। आपकी बुकों में और अच्छे से इसका डायग्राम दिया होगा, उसमें आप इसे देख लें। और दूसरा है पैरामीशियम। आपने पैरामीशियम का स्ट्रक्चर देखा होगा, मैं बता देता हूं। देखो पैरामीशियम कैसा होता है, इस टाइप का होता है। ये भी कैसा है, एक कोशीय जीव है। ठीक है, कुछ इस टाइप से दिखता है ये।
का डायग्राम बना के समझिए अमीबा और पैरामीशियम कैसे दिखती है। देखिए ये क्या होता है, अमीबा है, ठीक है। अमीबा भी क्या है, एक कोशीय जीव है। और दूसरा मैंने बताया आपको पैरामीशियम, पैरामीशियम भी क्या होता है, एक छोटा जीव होता है, सूक्ष्मतम जीव होता है। और उस जीव दिखने में कैसा दिखता है, वो बाहर से अपने लिए इस टाइप से दिखता है, इसका नाम होता है पैरामीशियम। तो ये भी कौन सा है, अपना एक कोशीय जीव है। बच्चों ध्यान रखना, आप एक कोशीय जीव और बहुकोशीय जीवों के उदाहरण, एक दो उदाहरण आपको ध्यान रखना है। बात करना है कि बहुकोशीय जीव कौन कौन से होते हैं। क्या हम एक कोशीय जीव है? नहीं, अपन कौन एक कोशीय जीव नहीं है। तो फिर सर अपन कौन से कोशिकाओं के संख्या के आधार पर अपन कौन से जीव आते हैं, देखें अपन या तो दो या फिर दो से अधिक यानी असंख्य कोशिकाओं से मिलके बने हुए हैं, इसलिए अपन कौन से मल्टी सेलुलर्स हैं। जैसे मनुष्य है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये सब कैसे मल्टी सेलुलर्स हैं। मतलब इनकी जो क्रिया होती है सब कुछ अलग अलग पार्ट्सों में होती है, अलग अलग अंग होते हैं। प्रत्येक काम करने के लिए रिप्रोडक्शन का पार्ट अपना अलग है, पोषण का पार्ट अपना अलग है, श्वसन का अपना अलग है। इस प्रकार के हर अलग अलग अंग होते हैं, और उन अलग अलग अंगों के लिए अलग अलग कोशिकाएं काम करती हैं। और उन सबसे मिलकर क्या बोलते हैं अपन, बहुकोशीय जीव। मतलब बहुकोशीय में आ जाएगा मनुष्य, और भी मैंने जो आपको बताए हैं वो इसमें क्या आ जाएंगे, एग्जाम्पल आ जाएंगे, इसके उदाहरण आ जाएंगे। ये आप ध्यान रखें कि एक कोशीय जीव और बहुकोशीय जीव, और अपना एक टॉपिक था कौन सा, कोशिका की डिस्कवरी, मतलब उसकी सबसे पहली खोज किसने की थी, जो आपको दिख रहा होगा, मैंने समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा।